नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम तमिलनाडु के उरिगम कृष्णगिरी जिले में हम दर्पण आश्रम में बैठे हैं और हमारे साथ आज गुरुजी नंद किशोर तिवारी जी, जो नैष्ठिक गृहस्थ हैं, सहज स्मृति योग के परिणेता हैं, सहज आध्यात्मिक रहस्य दृष्टि जिनके कण कण में है, बाल्य अवस्था से ही जिनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि वो स्वयं भी नहीं जानते कि वो किस प्रकार से हुआ। आज अपने जीवन में उन्होंने कई प्रकार के चुनौतियां ली और उसमें सफल हुए, परीक्षाएं दी, सफल हुए और उसको छोड़ दिया। समाचार के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया, उसको भी छोड़ दिया। ऐसी कोई चुनौती नहीं मुझे लगता है जीवन में जो उनके मित्रों द्वारा बात हुई, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, उन्होंने वो सब कुछ करके कहा देखो मैंने कर लिया ना, अब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो आज हम जो इन्होंने सोचा था कि मैं वो करना चाहता हूँ और वही करूँगा, इस बारे में बातचीत करेंगे इस रमणीक स्थल पर तमिलनाडु के। मतलब मैं कल से यहाँ हूँ और मैं सचमुच में आत्मविभोर हूँ। यहाँ आकर प्रत्येक एक पहाड़ को, जो पथरीला पहाड़ था, उसको किस प्रकार से इन्होंने स्वर्ग के रूप में बनाया है। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल जी, आपका स्वागत जी। और अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपका परिचय दिया, आप दर्पण आश्रम की स्थापना जो आपने की कुछ वर्ष पूर्व, ये जगह लेके उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में आपका जो आना हुआ, इस अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं पहले। ये यात्रा तो मैं पत्रकार था और मेरी पत्नी कॉरपोरेट में हैं, अभी वो कार्यरत हैं, विप्रो में काम करती हैं। तो वो उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और बंगलौर में उस तरह से घटना तो यूँ बनी कि फिर मुझे यहाँ एक बड़े दैनिक अखबार का संपादक बनाया गया। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ आया था, ऐसे मेरी शुरुआत हुई। और ये अध्यात्म की ओर आपका रुझान कब से है? इसका ठीक ठीक जवाब देना तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए दुरूह हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इस जन्म में कब से शुरू हुआ। जी जी जी, तो समझ गया। हाँ, तो 2 से ढाई वर्ष की मेरी अवस्था रही होगी। तो हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, उसके पहले वाल्मीकि रामायण का हुआ करता था। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पास में जब वो लिटा दिया जाता है और जो माता पिता या बड़े घर के वो पाठ करते हैं। जी। तो वो घटना यूँ हुई कि वो पाठ कर रहे थे रामायण जी का, जी। और उसमें से मैंने देखा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने भी उनके साथ पाठ करना प्रारंभ कर दिया। तो मेरे पिताजी की दृष्टि मेरी ओर पड़ी और उनके आँखों में आंसू आए। तो उन्होंने रामायण का पाठ रोक के मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला कि देखो बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अब मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मैंने तो अभी बोलना ही शुरू नहीं किया है, अक्षर जानना तो बड़ी दूर की बात है। क्या बात है? तो ये सारा पढ़ना कहीं मेरे मन में हो रहा था, जिसको मैं समझ रहा था कि मैं बाहर बोल रहा हूँ। तो मैं उस भाव से कि इन्होंने तो मेरा स्वीकार ही नहीं किया, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इनके साथ गाने का, हाँ जी। इन्होंने तो स्वीकार नहीं किया। तो मेरे अहंकार को चोट लगी। तो आप सोचिए, जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, 2 साल का है, बोलना नहीं सीखा, उसका अहंकार प्रबल है सबसे पहले कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो वो घटना, उसके बाद में सो गया। तो वो एक घटना ग्राफिकली मेरे मस्तिष्क में जैसी की तैसी बनी रही। मुझे आज भी याद है वो कौन सी चौपाइयाँ थी, तो क्या हम पढ़ रहे थे, वैसे ही। तो वो मेरे लिए जब मैं बड़ा हुआ तो वो हमेशा निरंतर रहा मेरा कि ये कैसे संभव है कि मैंने ये सब पढ़ लिया था। कौन सी चौपाइयाँ थी वो?
वो ते जननी जिय जाने जनिऊना तुम ते प्रेम राम ते दूना। अरे वाह। सो वो एक इस तरह की घटना थी मेरे लिए कि मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। उसके बाद बस फिर वो यात्रा चलती रही। फिर कितने सारे लोगों से मिलना हुआ, जिसके यहाँ जिसने बोला कि उधर जाइए, उधर साधु है, उधर साधु हैं, सबके पास जाता। लेकिन जो मैं खोज रहा था, सबका कंट्रीब्यूशन रहा सबने, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। धीरे 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 इस तरह से यात्रा शुरू हुई जी। और तब मैं पहुँचा रानीखेत भी गया इस बीच, वहाँ भी रहा कुछ देर, वहाँ ध्यान किया। वो मेरी पुस्तक में उसका विवरण आया है। तो इस तरह से ये शुरुआत थी। जब आपने पूछा कि पहले कहाँ से शुरुआत जी, हुई, जी, तो जी। शुरुआत यूँ हुई थी। फिर तो सारी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई कि अब मेरा अपना विवाह, मैंने अपनी लोग तो जाते हैं, देखते हैं या मिलते हैं, हमने तो ऐसे चलते हुए देखा था। वो चलती चली जा रही थी, मुझे तो चेहरा भी नहीं मालूम था। मैंने कहा कि ये गति ऐसी है कि इसके पीछे चला जा सकता है, क्या बात जो है। भी ये गति कर रहा है। और ये अगर मेरे पीछे चलने को तैयार हैं तो मैं इनके पीछे चलने को तैयार हूँ। अब उनको क्या पता कि कोई पीछे से कौन क्या सोच रहा है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं तो विवाह के लिए अपने पिताजी को कई बार मना कर चुका था। मेरे छोटे भाइयों का विवाह मैंने स्वयं करवाया कि हमें विवाह में जाना ही नहीं है। मेरा हॉस्टल ऐसा था कि जहाँ पे एक विंग में लड़कियाँ रहती थी और एक विंग में लड़के रहते थे। जी। मेरे मन में ही कभी ऐसा नहीं आया, और मैंने जिसका चेहरा नहीं दिखाया, मुझे ऐसा भाव कैसे आ गया। तो मुझे अपने आप को देखना पड़ा कि कैसे आ गया। बट आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे अपने से, अपनी क्लैरिटी पे पूरा भरोसा था कि जो मेरा ये स्पष्टता है वो तो आया है तो वो सच ही होगा। और फिर बाद में तो उन्हीं से शादी भी हुई मेरी। कहाँ से वो आती हैं केरल से और कहाँ मैं उत्तर प्रदेश का, और कैसे कैसे हम एक ही जगह पे पहुँचे अकस्मात। तो ये सारे दैव संयोग ऐसे हैं कि वो उनका अनुभव ही है, जी जी। किया जा सकता है। तो ऐसी वो मेरी यात्रा, हर घटना में कुछ ना कुछ जुड़ा रहा कि जो हमें अलौकिक वस्तु की ओर ले जाता रहा। और सबसे मुख्य भूमिका थी उसमें क्लैरिटी की, स्पष्टता की, जी। कि जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए। और आज संसार में स्पष्टता का ही अभाव है। तो वो स्पष्टता बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं आती। आध्यात्मिक ज्ञान उसको कहते हैं जो सतत है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है। उस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तभी वो स्पष्टता हमारे जीवन में आती है। तो आध्यात्म से स्पष्टता और जीवन ये जुड़े हुए हैं, ओतप्रोत हैं। तो जितनी ज़्यादा हमें आध्यात्मिकता हमारी प्रबल होगी उतनी ज़्यादा हमें स्पष्टता जीवन में होगी, और जितनी ज़्यादा स्पष्टता हमें जीवन में होगी उतना अधिक ढंग से हम लोक कल्याण और परिवार कल्याण और व्यक्ति कल्याण सब एक साथ कर पाएंगे। जी। ऐसा मेरा गुरुजी, आपका मानना है कि ये जन्मों जन्मों का यात्रा है। जो अध्यात्म की हम बात करते हैं, कोई भी एक जन्म में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। आपके पूर्व जन्म का अध्यात्म, आपके पूर्व जन्म का ज्ञान मनन, वो आप साथ लेके चलते हैं और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जी, हमेशा हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। आप सामान्य, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात पे आप बिलीव मत कीजिए, भरोसा कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि 4 कदम चलने पे 5वीं चीज़ ये मिलेगी, तो जब मिल जाए तब आपका भरोसा बढ़ना चाहिए। जी, जी। ये नहीं कि मैंने बोल दिया 5वें कदम पे ये है और आपने मान लिया और आपने यात्रा नहीं की कि आप गुरुजी ने बोल दिया तो अब यात्रा क्या करना। उसको मैं ठीक नहीं मानता। यात्रा हर एक की होनी चाहिए। तो जब ये ऐसा होता है कि आप कर्म से आप निर्धारित होता है, जैसा हम इस जीवन में कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फल मिलता है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप डिग्री पाते हो, अगर आपने खेती की है तो फसल आती है। तो ऐसे ही जब ये साक्षात सत्य है तो वही आपके जीवन जन्म जन्मांतर में कैसे सत्य नहीं होगा, जो आपको सामने दिख रहा है। सत्य तो बिल्कुल सबके सामने है। अब रही बात ये कि भाई हम कैसे माने कि पूर्व जन्म और हमारा पीछे का जन्म और अगला जन्म होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये कैसे लॉजिक देते हो कि ऐसा नहीं है, क्या आप वो प्रूव कर सकते हो कि ऐसा नहीं है? ठीक बात है। तो जब आप ये प्रूव नहीं कर सकते हो और कर्म का फल आपको सामने दिख रहा है, तो फिर आपका मन ऐसा क्यों नहीं कहता कि इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए? और जो प्रयास करते हैं उनको सारा दिखता है, उनको स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कब से यात्रा चल रही है, कब से वो जीवात्मा कैसे परमात्मा के पीछे निरंतर चल रही है, उसके साथ चल रही है।
और कैसे कैसे उसके कर्म जो संचित होते हैं वो आगे प्रारब्ध बनते हैं, जी फिर वहाँ पे जो काम करते हैं वो, तो उसका फिर कुछ हिस्सा हमारे जीवन में लग जाता है और फिर वो प्रारब्ध बनता है। जी ऐसे सामान्य जीवन में हमें दिख रहा है वो चीज़। कुछ भी आप करते हैं, कोई पूंजी इकट्ठी करते हैं तो आपको दिख रहा है ना कि इतनी खर्च कर ली, इतनी बच गई, आगे काम आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं भी उसमें 100% स्पष्टता है। लेकिन जो आध्यात्मिकता की ओर जाते नहीं, उनको वो स्पष्टता कभी नहीं मिलती। उसको क्या होता है, वो इसी जीवन तक रह जाते हैं। तो उनके जीवन में ना तो प्रसन्नता आएगी, ना लोक कल्याण उनके जीवन में होगा। जिनके जीवन में भी लोक कल्याण है वो किसी न किसी मात्रा में आध्यात्मिक हैं ही, उसके बगैर वो हो नहीं सकता। तो ये तो अवश्य ही जन्म जन्म की यात्रा है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। क्योंकि आप सनातनस्तम पुरुषो मतो में कृष्ण की ओर देख के अर्जुन ये कहते हैं, आज सौभाग्य से कृष्ण जन्माष्टमी है। जी तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण ममेव अंशे इह जीवलोक का जीवभूता सनातना। वो कहते हैं भक्त देखता है भगवान को, बोलता है कि आप सनातन पुरुष हो, तो भगवान कहते हैं तुम भी मेरे अंश हो, इसलिए तुम भी सनातन हो। तो ये विश्व जगत गुरु कृष्ण ने ये देखा और दिखाया। जो योग शिष्य हुआ उनके पास गई वो वस्तु, और उन्होंने भी देखा कि आप ऐसे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, तुम हमारे अंश हो और तुम कितने जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हो। और तब इस तरह से ये यात्रा तो जन्म जन्मांतर की है ही, क्योंकि एग्जिस्टेंस अगर है, अस्तित्व है, तो इसमें कहाँ डेट पड़ी हुई है, ये तिथि कौन डालता है कि अस्तित्व का मतलब 3.8 बिलियन ईयर्स, कौन डालता है ये? आप कब से चला, आपने एक्सप्लोर किया कि इतना हो सकता है यूनिवर्स की एज, लेकिन उसके परे भी तो आप ढूंढ ही रहे हो ना कि क्या है। तो ये जो सनातन अस्तित्व है, अज्ञेय अज्ञात है, उसी को हम जब ज्ञेय और ज्ञात में उतरता है तब हमारा वो तादाद में बैठता है, तब हमारा वो मॉडरेशन एंड रेगुलेशन होता है उसके साथ, तो हमें वो स्पष्ट होता जाता है कि इतने जन्मों की इतनी लंबी हमारी यात्रा हो रही है। तो इस तरह से अवश्य ही ये कई जन्मों की यात्रा है। बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, आप अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत कार्य किया, अभी भी आप स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, हमारा अध्यात्म को इतना प्राचीन होते हुए भी आज हम किस स्थिति में हैं कि आज क्यों हमारा युवा हमारे अध्यात्म और हमारी शिक्षा, जो हमारी शिक्षा थी उससे दूर है, और अभी भी हम उस स्थान पर कैसे पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए? इसमें एक मूल शब्द आता है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास शब्द किससे बना है? आत्मा से और विश्वास से। तो अगर आप अपने आप को जीवात्मा मानते हैं तभी तो आप में वो विश्वास पैदा होगा कि हम सनातन हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना तो हम भी चाहें तो नहीं बिगाड़ सकते, हमें जन्म जन्मांतर होना ही होगा। तो जन्म जन्मांतर जब हमारा होता है तो कहाँ से? शिक्षा से शुरुआत होती है उसकी। जी। शिक्षा किससे बनती है? सबसे पहले ये ज्ञान कराना व्यक्ति को। हमारे यहाँ शिक्षा ऐसे चलती थी गुरुकुलों में, पहले ये बताते कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्यों, क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। जी। तो वो सबके जीवन का परम उद्देश्य एक ही है, लेकिन सबके जीवन की जो गति है, प्रोफेशन है, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न रूपों में। किसी को तबला बजाने में अच्छा लगता है, किसी को हारमोनियम बजाने में, लेकिन आनंद संगीत का दोनों पाना चाहते हैं, चाहे गायक हो चाहे नर्तक हो। तो आप चूँकि कला के क्षेत्र से आते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का अपना जीवन का जो व्यवहार में लाने का है वो अलग अलग है, लेकिन मूल तो सबका एक ही है। तो ऐसे जब हम मूल व्यक्ति को एक बताएंगे कि मूल व्यक्ति तो सब एक जैसा ही है, तो उसके मूल के साथ मूल्य शब्द जुड़ा है। तो अगर उसके जो मूल में जाएगा उसके मूल्य भी एक जैसे होंगे, उन्हीं मूल्यों को हमने सनातन मूल्य कहा। जी। तो जब व्यक्ति जो ये जो अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देख लेता है, तब वो सही मूल्य समझ पाता है कि जीवन में मूल्यों की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए। मूल्य तो हम सब जानते हैं, हर एक शिक्षा व्यवस्था में कहा जाता है प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, लेकिन कैसे ये नहीं बताते हैं लोग। अगर ऐसा सरल होता कि हमने बोल दिया प्रेम करो तो सारी दुनिया प्रेम करने लग गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको वो बताना होता है कैसे आप प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे, ऐसी शिक्षा दें। ठीक बात। तो जब उसको आप ये देंगे कि आप मूल सनातन शिक्षा क्या बताती है आपको कि आप इससे एक
एकमय हो इस सृष्टि से, आप इससे अलग नहीं हो कोई, इसी के अंग हो, आप भी प्रकृति हो, आपके अंदर प्रकृति, आपके बाहर प्रकृति, आप प्रकृति, तो फिर इसके साथ तादात्म्य बना के चलने का जो भाव पैदा होता है, उससे जो मूल्य आते हैं जीवन में, तो उससे अपने आप ही दुर्गुण दूर हो जाते हैं। ना आपको लोभ रहेगा, फिर तो आपको कहने की ज़रूरत क्या है लोभ मत करो, जब रहेगा ही नहीं। तो इस तरह के जब आपका जीवन ऐसा हो जाता है, जीवन शैली नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों से, सनातन मूल्यों से चलने लगती है, तो फिर आप एक मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आते हो। तब उसी को कृष्ण ने आत्मा नाम सृजाम्य हम कहा। जैसे मैंने बात शुरू की कि आत्म विश्वास, तो आत्मा सृजन तो हो उसका, आत्मा नाम सृजाम्य हम का मतलब हम उसको सृजन करें उस आत्मा का, ऐसी आत्माएं बनाएं हम। तो ये शिक्षा जो ऐसी आत्मा नहीं बनाती शुरुआत से, तो इसलिए जीवन में लोग भटक रहे हैं सुख शांति के लिए। तो अगर हमारे मूल्य जो बेसिक मूल्य हैं उसको ये बताया जाए कि तुम ऐसे हो, तो जीवन जीने की शिक्षा 50% मैं कहता हूँ शिक्षा का अंश केवल ये होना चाहिए कि जीवन कैसे जिएं। 25% जो आप अन्वेषण और अनुसंधान कर रहे हो उसमें आपका समय जाना चाहिए, और बचा हुआ 25% जो आपकी आजीविका है उससे संबंधित जो कौशल दर्पण है आज हम चलाते हैं, जैसे कौशल के कार्यक्रम है जी। और जो अपने अपने क्षेत्र में कुशलता पाने की बात है, उसके उपयोग में आना चाहिए। तब वो समन्वित जीवन होगा, तब वो सम्यक जीवन होगा, तब वो सहज जीवन होगा। सहज स्मृति योग में हम यही सिखाते हैं, यही दीक्षा दी जाती है। अभी भी सरकार द्वारा 75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए भी, आज भी आप मानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली उस स्तर की नहीं है कि हम व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। जो मुख्य बातें आपने बताई हैं वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, नागरिक भारत का उसको समझ सके। अभी हाल में परिवर्तन आए हैं कुछ नई शिक्षा नीति में, वो एक उस दिशा में है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, किंतु अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। यहाँ इसी जहाँ आप इस आश्रम के आसपास के 23 गाँव के स्कूलों में हम एक्टिव हैं जी। 6350 से अधिक बच्चों को हमने छुआ है, उनके जीवन को। तो कुछ ना कुछ हर जगह दिखता है कि यहाँ पे किया जाए। मैं उसको कमी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये किया जाना है, वो दिखता है। क्योंकि आध्यात्म में आने पे ये पूर्णता देखने का एक भाव पैदा हो जाता है, उससे आप किसी में कमी देख नहीं पाते। आपको ये लगता है कि यहाँ ये कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी। तो वो ये कर दें तो और अच्छा हो जाएगा के लिए बहुत गुंजाइश है, और उसके लिए सारे समाज को जागृत होना होगा कि हमारा कर्तव्य है। सरकार अकेली नहीं होती, सरकार किसकी है भाई? सरकार जो जनता है, जो देश के नागरिक हैं, उन्हीं सबसे मिलके बनी है। बिल्कुल। हमारी आपकी सरकार है, तो सरकार में कोई अलग से तो आ नहीं जाता। जी जी। तो अगर हमारे समाज में स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, हमें यह है कि हमें अपने जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। वहाँ इतना कुशल काम होना चाहिए कि लोग बाहर से आएँ। ये देखो ऐसी जगह में पर्यटक आए तो वो यहाँ से जाने का उनका मन ना करे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ तक आए कैसे? तो इस तरह से लोगों तक जानकारी नहीं है उन चीज़ों की, जहाँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी तो बहुत जागृति का एक माहौल सा बन गया है पूरे देश में, और ये विश्व में वो लहर खिंच रही है। लोग उसका अनुभव कर रहे हैं कि अगर विश्व को भी जीना है तो उन्हें सनातन आध्यात्मिक मूल्यों की ओर जाना पड़ेगा। जब मैं सनातन कहता हूँ तो उसका आप शाब्दिक अर्थ ही ले लीजिए भाई। अंग्रेजी का एक शब्द है इटर्निटी, उसका अर्थ होता है बिगिनिंगलेस। एंडलेस नहीं होता, या एंडलेस होता है तो बिगिनिंगलेस नहीं होता, दोनों नहीं देता वो अर्थ। आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए। तो सनातन शब्द का एक तो ट्रांसलेशन नहीं होता, अनुवाद नहीं होता। सनातन का मतलब हम शुद्ध मतलब सामान्य भाषा में ही सोच सकते, न जिसका आदि है न अंत है, जो बस है। अब जिसका आदि और अंत नहीं है तो वो सदा है, तो सदा रहेगा। तो उसका आदि अंत है ही नहीं, वो सदा था। तो ऐसे ज्ञान से जो मूल्य आए हैं वही मूल्य सदा रहने वाले हैं। तो उन मूल्यों की शिक्षा सारे पृथ्वीवासियों को स्कूल से ही क्यों ना दी जाए? आप उसको कोई दूसरा नाम दें ही क्यों? आप कहें कि ये मनुष्य के लिए शिक्षा है, हम नए मनुष्यों का निर्माण कर रहे हैं। क्या बात है। उसमें दैवत्व है ही, उसको खाली पहचानना है, उजागर करने की हमारे गुरुओं ने समय समय पर व्यवस्थाएं दी हैं कि आज क्या है सहज स्मृति योग क्या है। ये कोई अलग से कोई धर्म थोड़ी है, ये यही कह रहा है कि आज के समय में आप उस सनातन तत्व को कैसे अनुभव में अपने जीवन में उतार सकते हैं।
ऐसा ही है। अगर आप गीता के देखो 18 अध्याय उठाए तो हर एक में एक नया योग है। कोई नया योग है क्या? एक ही बात कह रहे हैं वो कि सनातनस्तु पुरुषोमतो में, और वो कह रहे हैं कि ममे वंश यह जीव लोका, जीव भूता सनातन। उन्होंने कहा हम आपके अंश हैं, वो कह रहे हैं कि आप सनातन पुरुष हो। तो यही जो गुरु शिष्य परंपरा थी हमारी, तो वो हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। लेकिन बीच में क्या हो गया उसका कि कुछ काल में हमारा कुछ हिस्से में राजनीतिक गुलामी रही, लेकिन वो पूरी तरह से कभी सफल नहीं हुई। हमेशा ये ज्वाला तो जलती ही रही सनातन ज्ञान की। उसका इस जगह कुछ कम हो गई, पूरा विस्तार से कहीं कम हो गया, अब फिर विस्तार हो रहा है। क्योंकि इसमें जो भावना है लोकहित की, पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, तो उसको हर समय में नए नए ढंग से हम परिभाषित करते हैं और हर काल में हम ऐसा मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं जो पूरी पृथ्वी के लिए उपयोगी हो, परोपकारी हो। ऐसा व्यक्ति निर्माण करना, यही हमारे आध्यात्मिक यात्रा है सतत। कैसे हम नया नया और देवत्व लाने वाला मनुष्य तैयार करें जो पूरे विश्व को आलोकित करे, ऐसा शिक्षा से ही संभव है। जी, इसी प्रकार के दिव्य पुरुष धरती पर आते हैं जो हमारे इस पुरातन सनातन ज्ञान को एक नए प्रकार से उस कालखंड में जो आवश्यकता है, उस भाषा को जो समझ सकते हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो आज हम 2000 साल या 3000 साल पुरानी बात तो नहीं करेंगे। तो वही गुरुजी सहज स्मृति योग के द्वारा आज के युवा को किस प्रकार से उस ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं, ये एक नया अनुभव है, मेरे लिए भी एक अनुभव है। और सच में इसके लिए मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं। और मुझे अब आप सहज स्मृति योग के बारे में बताएं, जिससे सब लोग इसको जान सकें, समझ सकें। सहज स्मृति योग शुरू होता है सेल्फ इंक्वायरी से। सबसे पहले अगर किसी की जिज्ञासा है, मनुष्य के पास 3 चीज़ें हैं जी। एक तो मनुष्य शरीर, वो सबके पास है। दूसरा, उसके पास अगर जिज्ञासा है ये जानने की जी कि मैं वाकई में हूँ कौन, वही उसको, उसी को पहले संस्कृत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया। लेकिन अब चूंकि भाषा आजकल की में हम उसको कहें तो बस आप ये समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ वास्तव में, ये जिसको तीव्र जिज्ञासा है जानने की। क्योंकि जीवन से मृत्यु तक तो सबको मालूम है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। शुरुआत हो गई जीवन की, अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं अब हर कदम पे। लेकिन ये किस लिए मिला था जीवन? क्या यूं ही था कुछ जो एक निकल जाएगा? तो वो जिसमें जिज्ञासा आ जाती है उसके पास गुरु प्रकट होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जिज्ञासा इतनी तीव्र होगी कि आप किसी गुरु के पास पहुंच जाएंगे। जिज्ञासा इतनी तीव्र होगी कि आप कोने में बैठे होंगे तो वहां भी गुरु आके आएगा आपके पास। लेकिन आपको पहचानने की तैयारी करनी होगी कि कौन है। तो सहज स्मृति योग इन्हीं तीनों चीज़ों को लेके बना है कि ये 3 चीज़ें जिसके जीवन में, पहली तो सबके जीवन में घटी है, मनुष्य है। जिज्ञासा किसको है जानने की? क्योंकि हमारा देश जिज्ञासुओं का देश है, जो हमेशा यहाँ ये जानने की रही है। वही हम शिक्षा की बात भी कर रहे थे कि जब वास्तव में जाने तो तभी तो आप आनंद ले पाएंगे उस वस्तु का। बिल्कुल ठीक बात। तो आप अपने आप को इतना महान आपका अस्तित्व है कि आपको उसका काखा का भी नहीं अभी मालूम है। जब आपको पता चलेगा कि कितनी विशाल हैं आप, तो आपका तो आनंद का पारावार न रहेगा। तो आप ऐसे दुखी, सारी दुनिया को सुखी कर सकते हो और आप खुद दुखी हो रहे हो। तो इसलिए सहज स्मृति योग में हमने ये रखा कि बस इतना जिसके पास है, और इसमें कुछ 5 सीधे से हम कुछ नए नियम उसमें नहीं जोड़े हैं। हमने यही कहा है कि भाई आपको प्रकृति के साथ जीना आना चाहिए। सुबह सूर्य उदय के से पहले आप उठ जाएं, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें। जो भी आप करते हैं मन वचन से एक रहें, ये मूल मंत्र है। जो भी आपके मन वचन कर्म में है उसको अपने व्यवहार में उतारें, उसमें द्वैत पैदा ना होने दें। जो मन में आए वही विचार में आए, वही आपके कर्म में भी उद्घाटित हो। तो इस तरह से ये सहज स्मृति योग 1 घंटे का आपको रोज अपने आप को समय देना है, तो उससे आप बाकी के 23 घंटे सबके लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। लोग सोचते हैं कि हम 1 घंटा कैसे निकालें, बड़ा व्यस्त जीवन है। आप 1 घंटा निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो काम आप 23 घंटे में करते थे वो आप 5-6 घंटे में भी कर सकते हो। तो ये सहज स्मृति योग से ये उनके जीवन में आता है क्लैरिटी, जैसे हम शुरू से करें, स्पष्टता आती है।
तो वो काम बहुत सहजता से हो जाता है। तो ऐसी साधना है इसमें कुछ भी। और ये गृहस्थों के लिए हमने बनाई है कि क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा गृहस्थ ही हैं, हर काल में होते हैं। तो अगर कोई ज्ञान है वो गृहस्थों के लिए ना होता तो फिर किसके लिए होता जी। तो ये जब सबके लिए है ज्ञान तो निसंदेह गृहस्थ जीवन उसके केंद्र में है। तो सहज स्मृति योग ऐसा है कि इसमें बच्चे भी हैं, उनके दादा भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन हैं, सारे लोग हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आपको हमने बताया ही नहीं है जो जीवन के सामान्य जीने के नियम है। बस एक चीज़ मैंने मांगी है कि आपको 1 घंटा अपने आप को देना होगा, बस सारे जो भी आप कर रहे हो उसमें से। और इस तरह से ये है, दो बार हम उनको एक सिटिंग देते हैं आध्यात्मिक बिठा के, वो एक तरह का ट्रांसमिशन होता है। तो वो एक ऊर्जा का संचरण होता है उसमें। और इसके अलावा 2 दिन का समय लगता है, लोग आके और अपना शुरू करें, फिर अपने घर में उनको 1 घंटा प्रतिदिन उसका अभ्यास करना है। और जो उनको उसको लिखना होता है कि हमने यहाँ से हमने ये किया तो हमें ऐसा अनुभव हुआ, ताकि उनको अपनी ही यात्रा का स्मरण बना रहे। आज सब इतनी भागम भाग में हैं, चूहा दौड़ में, कि उन्हें अपना ही होश नहीं है। तो वो इसलिए बोलते हैं कि लिख लो, तो अगर तुम्हें भूल जाएगा तो याद तो आ जाएगा कि यात्रा आपने की थी, तो फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आपकी स्मृति वापस आ जाएगी। तो इसीलिए उसका नाम कहा गया सहज स्मृति, कि आप अपनी सहज स्मृति में रहिए। और योग तो वही है, आत्मा परमात्मा उसको कहते हैं, लोक और परलोक कहते हैं, और जीवन का सांसों के साथ जो रिश्ता है, इस तरह से सहज जीवन में आना, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं सब ईश्वर का ही काम है, लेकिन उसको और स्पष्टता से देखेंगे तो आपको उसमें वो सनातन लय मिलेगी। तो सहज स्मृति योग आपको आपके सनातनत्व से जोड़ता है, आपको ये अनुभव कराता है जीवन में कि आप वास्तव में सनातन हो और कैसे हो, ये स्पष्टता आ जाती है। क्योंकि कैसे नहीं जानते लोग, ये तो सुन लिया कि ठीक है ये लिखा है, सब ऋषियों ने कहा है, सब अवतारों ने कहा है, सबसे ज़्यादा अवतार तो भारत भूमि पे हुए जी, तो सबने ये कहा है हाँ हाँ सनातन, लेकिन कैसे आपके जीवन में कैसे आए, उसी कैसे का उत्तर है सहज स्मृति योग आज के समय में। बहुत बढ़िया जी। तो आपने आज जाना होगा कैसे जीवन को जीना है। सच में ये बात मैं भी बहुत समय से अनुभव कर रहा हूँ। हम सभी एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले से माँ बाप उसके अरेंजमेंट में लगना शुरू हो जाते हैं कि वो पैदा होगा तो उसको कहाँ एडमिशन कराना है, फिर उसको कैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, फिर कैसे उसके लिए शादी करनी है, कैसे बड़ा घर लेंगे, कैसे बड़ी गाड़ी लेंगे। क्या ये जीवन है? हम भौतिक वस्तुओं की ओर बचपन से ही उनको प्रेरित कर देते हैं। पर जैसे गुरुजी ने बताया, हमारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ था। हमारा जन्म कर्म करने के लिए। मनुष्य का जीवन, इतनी सारी योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, तो वो किस लिए मिला है ये जानना बहुत आवश्यक है। और सच में मुझे मेरी सोच वाला पहला व्यक्ति मिला है। मैं सैकड़ों संतों से मेरा अनुभव रहा है, और जब कल से मैं लगातार आपके साथ हूँ, मैं जो बोलता हूँ तो इनका कहना होता है कि आप तो हमारा ब्रोशर पढ़ रहे हैं, और ये जो बोलते हैं वो मुझे लगता है कि वो मुझे ही मेरी बात क्यों बताई जा रही है। तो सच में ये प्रभु कृपा होती है, तभी आप इस प्रकार के संत से मिल सकते हैं। और मेरा निवेदन आप सबसे है कि मुझे ऐसा ही कुछ सोच रहा था, अब ये यहाँ है, मैं यहाँ के साथ जुड़कर आपके साथ ही कार्य करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब अपना जीवन बदलें केवल सहज ढंग से। इसके लिए कोई चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकमात्र 1 घंटा गुरुजी के अनुसार आपको देना है। 3 दिन का आप कैंप के लिए यहाँ आइए, और उसके बाद इसको हम चारों तरफ इसी दिए को जो इन्होंने जलाया है, इसकी रोशनी हम पूरे विश्व में, प्रत्येक प्रदेश में भारत के, इसको हम आगे लेके जाएं। गुरुजी, अब किस किस प्रकार का यहाँ कोर्सेज होते हैं, लोग जो आते हैं कितने दिनों के लिए आना होता है? क्योंकि ये एकदम तमिलनाडु में है और मैं उत्तर भारत में हूँ, देहरादून में, तो मैं वहाँ का कार्य संभालता हूँ, वहाँ के लोगों को यहाँ से जोड़ते हैं
और इसी प्रकार के हम और भी आश्रम का निर्माण करते हैं पूरे देश में। तो ये हमने जैसा कहा कि विश्व के केंद्र में परिवार है और हमारे भी केंद्र में परिवार है। इस समय बाजार और परिवार के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, जिसमें जो सनातन मूल्यों से चलते हैं वो परिवार की उसमें विजय हो जाती है, तो हम उसको पूरे संसार को तब कुटुंब बना पाते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि अपने परिवार सहित जो आ रहे हैं, पूरा परिवार लेके आएँ, तो उनको एक नई दृष्टि मिलेगी पूरे परिवार को कि जीवन को एक साथ एक रस से कैसे जीना है, पूरे परिवार की दृष्टि बदले, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पे उनकी व्यवस्था है कि कम से कम 7 दिन तो रहें, और अगर उतना नहीं है तो कम 3 दिन से कम में तो नहीं उनको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, और साधना भी उनकी शुरू नहीं हो पाएगी। तो मिनिमम 3 दिन चाहिए और 7 दिन में उनको उसका पूरा अनुभव हो जाएगा कि कैसे उनको अपना जीवन संभालना है। तो ये परिवार के लिए है। फिर हमने कारपोरेट के लिए रखा है कि इग्नाइट सेल्फ, उस प्रोग्राम का नाम है। तो वो भी 7 दिन से 3 दिन का वर्कशॉप है, 7 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। तो उससे कम में फिर वो नहीं होता है। तो उसमें हम जीवनचर्या सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं कि वो कैसे इस स्ट्रेसफुल माहौल में छोटी सी साधना करके और उनका जीवन बदल सकता है। तो कम से कम वो यहीं एक्सपीरियंस करके और अपना नोट ले लें कि हाँ बदला। एक दिन तो चाहिए ना आपको ये बोलने के लिए कि हाँ बदला, 2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे दिन तो आप खुद ही अपना, हम कह रहे हैं खुद ही आप बोलोगे कि ये ऐसा हो गया। तो कम से कम 3 दिन उनको, तो ऐसे कारपोरेट टीम्स ही आ सकती हैं, आती हैं, तो वो भी आ सकते हैं। फिर ये है कि हमारे जितने मॉड्यूल हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो भी ये सब्जी यहाँ पे फसल लगी है, ये सारी फसल, इसमें हमने गाय, जो हमारे आश्रम की गाय हैं उन्हीं का गोबर इस्तेमाल किया है। कोई भी इसमें बाहर से केमिकल डाला नहीं गया है, 100% नेचुरल है। और ज़मीन तो आप जानते ही कितनी पथरीली थी, यहाँ कुछ नहीं था और उसमें सब उत्पन्न हो रहा है। तो ये भोजन कैसे करें, वो यहाँ पे आके क्षेत्र दर्पण के जो शिक्षा से जुड़े हैं, जिनकी शिक्षा में रुचि है, उसके लिए हमारा शिक्षा दर्पण कार्यक्रम है। तो वो शिक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे वो सनातन मूल्यों के साथ शिक्षा को जोड़ के अपना जो जो उनको कार्य करना है, जो भी कंट्रीब्यूट करना है व्यक्ति के रूप में, वॉलंटियर करना है, जाना है, वो कर सकते हैं। फिर जिनको लिविंग के बारे में है, उनके लिए हमारे दूसरे मॉड्यूल हैं। जैसे हमारा फिर मन दर्पण है, जिनको कुछ मानसिक समस्या है, वो भी आके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, तो उनके लिए है। तो इस तरह 4 में हमने बांटा है इसको, कि मनुष्य का आसानी से समझने के लिए कि शरीर, मन, उसका चरित्र, स्व जिसको सेल्फ कहते हैं, और आत्मा, तो ये 4 हैं। तो सबके लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। शरीर को शुद्ध भोजन कैसे मिले, तो उसमें आके ये सब लोग यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं और अपने अपने जगह पे, अपने गांव में या घर में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं कि ऐसे ही किया जा सकता है। हमने एक नारा दिया था कि 2 एकड़ का किसान और 2 कमरे का मकान। तो जिसमें शहर में जिसके पास 2 कमरे का मकान है और गांव में जिसके पास 2 एकड़ की खेती है, अगर दोनों को हम मिला दें तो इनसे कहें, गांव वाले से, कि तुम उनको शुद्ध भोजन दो, और शहर वाले को कहें कि आप इनके आर्थिक मदद करो ताकि इनके बच्चे पढ़ें, इनका परिवार हो, और आपके बच्चे यहाँ गांव के ऐसे सुंदर वातावरण में, ये हवा ही प्राण देने वाली, फूकने वाली है, प्राण वायु है ये। हाँ, तो इसमें तो आते ही आपके फेफड़ों को इतना बल मिल जाता है कि आप शहर का पॉल्यूशन झेल सकोगे। तो आप अपना परिवार आके यहाँ रहिए, कुछ समय इनके साथ हिल मिलिए, परिवार के साथ हिल मिल के रहिए और वहाँ शुद्ध भोजन कीजिए। ये यहाँ रहें, आप वहाँ रहो, दोनों सुखी रहें। तो इस तरह से बहुत हर क्षेत्र में हमारे एक एक मॉड्यूल हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तार से हमने किया है कि हमने किया है कि पूरे विश्व की दृष्टि क्या होनी चाहिए। एक आखिरी व्यक्ति, एक अंतिम व्यक्ति, एक परम व्यक्ति, दोनों की सोच एक जैसी कैसी हो, जीवनचर्या एक जैसी कैसे मिले और कैसे एक दूसरे के साथ रेगुलेट करें। तो यहाँ पूरा जीवन दर्शन मिलता है कि आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के साथ जीने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए। तो कोई भी आ सकता है जिसकी भी रुचि ये है जीवन को जानने में कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, वो कोई भी यहाँ पे सबका स्वागत है। कम से कम 3 दिन तो रहने का उनको लेके आना ही चाहिए, और 7 दिन तो मैं उनको पूरी स्पष्टता में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। दर्पण आश्रम, दर्पण
यानी कि मिरर, जिसमें आप अपने आप को देख सकें, अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को जान सकें। इसके लिए कोई बड़ी साइंस की आवश्यकता नहीं है। सहज ढंग से अपने आप को पहचानना, वो यहाँ गुरुजी के माध्यम से आपको मिलेगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। मैं यहाँ का एड्रेस और यहाँ के सारे लिंक आपको नीचे इसमें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आप जो भी प्रश्न हो आपके पास, जो भी यहाँ आना चाहते हैं, वो यहाँ हमें लिखें और इसके बारे में बात करें। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, और जो भी प्रश्न आएंगे आप उसके उत्तर दीजिए, और हम इस प्रकार से और भी वार्तालाप आपस में हम करते रहेंगे। धन्यवाद निर्मल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी कहते हैं हमारे यहाँ कवि तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या बात है जी, का तो नाम ही निर्मल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।